जब अल्लाह अपने बंदों से राज़ी होता है, कहता है जब अल्लाह अपने किसी बंदे पर रहमत करना चाहता है तो कभी कभी उसकी ज़िंदगी से वे चीज़ दूर कर देता है जो उसे अल्लाह से दूर ले जा रही होती है। घमंड, गुनाह की मिठास, बुरी संगत, दुनिया की अंधी मोहब्बत और बेफिक्री। लेकिन उस वक्त इंसान को लगता है कि उसकी दुनिया उजड़ रही है। उसे समझ नहीं आता कि जो उससे छीना जा रहा है वह सज़ा नहीं बल्कि रहमत की शुरुआत भी हो सकती है। आज की कहानी एक ऐसी ही इंसान की है जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन आखिर में जाना कि उसका सबसे बड़ा नुकसान ही उसकी सबसे बड़ी नियामत बन गया। अजान की आवाज़ पूरे शहर में गूंज रही थी। लोग मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसी शहर की एक आलीशान कोठी में आरिफ अब भी गहरी नींद में सो रहा था। उसके कमरे में महंगे पर्दे थे, महंगा फर्नीचर था, हर आराम की चीज़ मौजूद थी, लेकिन उस कमरे में सुकून नहीं था। उसके सिरहाने रखा फ़ोन लगातार बज रहा था। उसने आंखें खोली, फ़ोन उठाया। उधर से उसकी माँ की कांपती हुई आवाज़ आई, बेटा फजर की अजान हो गई, उठ जाओ। आरिफ ने झुंझला कर कहा, अम्मी मुझे सोने दीजिए, और उसने फ़ोन काट दिया। उसे क्या पता था कि एक दिन यही आवाज़ सिर्फ उसकी यादों में रह जाएगी। आरिफ एक बड़ा कारोबारी था। लोग उसकी दौलत की मिसाल देते थे। जहाँ जाता लोग खड़े होकर सलाम करते, लेकिन वह समझ बैठा था कि यह सब उसकी मेहनत का कमाल है। धीरे धीरे उसके दिल में एक ऐसी बीमारी पैदा हो गई जिसका नाम था घमंड। वह गरीबों को देखकर मुंह फेर लेता, यतीम बच्चों की तरफ नज़र तक नहीं करता। अगर कोई मदद मांग ले तो कह देता, जाओ मेहनत करो, मुफ्त की आदत मत डालो। उसकी जुबान से निकला हर शब्द किसी टूटे हुए दिल पर तीर बनकर लगता, और आसमान सब कुछ देख रहा था। उसके कुछ दोस्त थे जो हर रात उसे नई महफिलों में ले जाते। हंसी, शोर, दुनियावी रंगीनियां, बस यही उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। उसे लगता था यही असली खुशी है, लेकिन हर रात घर लौटकर वह घंटों छत को देखता रहता। दिल खाली था, रूह बेचैन थी, फिर भी वह अपनी बेचैनी को और शोर में दबा देता। एक दिन उसकी माँ उसके कमरे में आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा, आंखों में आंसू थे। बोली, बेटा दुनिया हमेशा साथ नहीं रहती, अपने रब से रिश्ता मजबूत कर लो। आरिफ मुस्कुराया, अम्मी आज के ज़माने में पैसे से सब कुछ मिल जाता है। माँ ने गहरी सांस ली, धीरे से कहा, नहीं बेटा, सब कुछ नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो सबसे अमीर लोग कभी नहीं रोते। आरिफ हंस पड़ा। उसे लगा उसकी माँ पुरानी बातें करती हैं, लेकिन उसी पल किस्मत ने उसके नाम का एक ऐसा इम्तिहान लिख दिया जिसका उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। कुछ ही दिनों बाद उसके सबसे भरोसेमंद साथी ने उसके कारोबार में धोखा कर दिया। करोड़ों की रकम एक ही रात में गायब हो गई। आरिफ की पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा करता था, उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। वह पूरी रात जागता रहा। बार बार एक ही सवाल उसके दिल में उठता, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन यह तो बस शुरुआत थी, अभी तो ज़िंदगी उससे बहुत कुछ छीनने वाली थी। कुछ दिनों बाद उसकी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल, दुआएं, दवाइयाँ, सब कुछ हुआ। आरिफ पहली बार अस्पताल के एक कोने में बैठकर रोया। उसने पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह मेरी अम्मी को बचा ले। लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और अस्पताल की घड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। फिर एक डॉक्टर बाहर आया। उसके चेहरे की खामोशी सब कुछ कह चुकी थी। आरिफ का दिल जोर से धड़का। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, डॉक्टर साहब अम्मी कैसी हैं? डॉक्टर ने नज़रें झुका ली और सिर्फ इतना कहा, हमें अफसोस है। उस पल आरिफ की पूरी दुनिया जैसे बिखर गई। जिस आवाज़ को वह हर रोज़ नज़रअंदाज करता था, वही आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। वह माँ के बिस्तर के पास बैठा, उनका ठंडा हाथ अपने हाथों में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। बार बार बस एक ही बात कह रहा था, अम्मी एक बार आंखें खोल दीजिए, मैं बदल जाऊंगा, अल्लाह की कसम मैं बदल जाऊंगा। लेकिन कुछ आवाज़ें एक बार चली जाएं तो फिर कभी वापस नहीं आती। उस रात आरिफ पहली बार अपनी आलीशान कोठी में बिल्कुल अकेला था। हर कमरा उसे काटने को दौड़ रहा था। दीवारों पर सन्नाटा था, और तभी रात के गहरे सन्नाटे में उसके फ़ोन पर एक अनजान संदेश आया। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जो अल्लाह की तरफ लौटने से पहले सब कुछ खो देता है,
क्या वह सच में हार गया होता है या उसकी असली जिंदगी अब शुरू होने वाली होती है। आरिफ देर तक उस संदेश को देखता रहा। उसे नहीं पता था यह संदेश किसने भेजा, लेकिन यही एक सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। रात बहुत लंबी थी, लेकिन आरिफ की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वह बार बार उसी अनजान संदेश को पढ़ रहा था जो अल्लाह की तरफ लौटने से पहले सब कुछ खो देता है। क्या वह सच में हार गया होता है या उसकी असली जिंदगी अब शुरू होने वाली होती है। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। वह आलीशान घर जहाँ कभी महफिलें सजी थीं, आज कब्रिस्तान की तरह खामोश था। हर दीवार, हर कमरा उसे उसकी अम्मी की याद दिला रहा था। वह उसी कुर्सी के पास बैठ गया जहां उसकी अम्मी हर सुबह कुरान की तिलावत किया करती थी। उसने कुर्सी को छुआ और पहली बार बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन अब उसे चुप कराने वाला कोई नहीं था। सुबह हुई, आरिफ अपने कारोबार के दफ्तर पहुंचा। उसे उम्मीद थी शायद सब कुछ संभल जाएगा, लेकिन दरवाजे पर ही उसके कर्मचारियों ने नजरें झुका ली। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसकी आंखों में देखने की। एक बुजुर्ग मुनीम कांपती आवाज में बोला, साहब हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अब कंपनी पर इतना कर्जा हो चुका है कि उसे बचाना हमारे बस में नहीं। यह सुनते ही आरिफ जैसे पत्थर का हो गया। जिस कारोबार पर उसे घमंड था वह उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। कुछ ही दिनों में बैंक ने उसकी इमारतें अपने कब्जे में ले ली। गाड़ियाँ चली गई, ज़मीनें चली गई, नौकर चले गए और वे दोस्त भी चले गए जो हर दिन उसके साथ बैठकर हंसा करते थे। आज किसी ने फ़ोन तक नहीं किया। आरिफ सड़क के किनारे बैठा था। उसने देखा वही जो लोग जो कभी उसे देखकर खड़े हो जाते थे, आज उसे पहचान कर भी आगे बढ़ रहे थे। उसने पहली बार समझा दौलत के साथ रहने वाले हमेशा अपने नहीं होते। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से बोला, या अल्लाह, क्या मैं इतना बुरा था। हवा चल रही थी, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। दिन बीतते गए। अब उसके पास किराया देने तक के पैसे नहीं बचे। मजबूर होकर उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। वह एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगा। रात को जब भूख से उसका पेट जल रहा था, तभी उसकी नज़र एक सूखी रोटी पर पड़ी। उसे अपनी अम्मी की बात याद आई, बेटा रोटी कभी मत फेंकना, न जाने कितनों को यह भी नसीब नहीं होती। आरिफ ने रोटी को दोनों हाथों से उठाया। उसकी आंखें भर आईं। आज उसे सूखी रोटी भी नेमत लग रही थी। कुछ दिनों बाद वह उसी मस्जिद के सामने से गुजरा जहां से अजान की आवाज़ आती थी। वही मस्जिद जिसे वह हमेशा नज़रअंदाज कर देता था, आज उसके कदम अपने आप रुक गए। अंदर से एक बुजुर्ग की आवाज़ आ रही थी, अल्लाह कभी अपने बंदे को इसलिए नहीं आजमाता कि उसे बर्बाद कर दे, बल्कि इसलिए ताकि वह अपने रब के और करीब हो जाए। यह सुनते ही आरिफ के दिल में जैसे कोई तीर उतर गया। उसे लगा यह बात उसी के लिए कही जा रही है, लेकिन उसका दिल अब भी टूटे हुए शीशे की तरह बिखर पड़ा था। वह मस्जिद के कोने में जाकर बैठ गया। बहुत देर तक सिर्फ रोता रहा। फिर उसने अपने हाथ उठाए। शायद जिंदगी में पहली बार उसने सच्चे दिल से दुआ की, या अल्लाह, मैंने घमंड किया, मैंने तेरी नेमतों की कदर नहीं की, मैंने लोगों के दिल दुखाए। अगर तू चाहे तो मुझे माफ़ कर दे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे। उसे नहीं मालूम था उसकी दुआ कबूल होगी या नहीं, लेकिन दिल का बोझ थोड़ा हल्का जरूर हो गया। दुआ के बाद एक गरीब बच्चा उसके पास आया। उसके हाथ में आधी रोटी थी। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, चाचा आप बहुत देर से रो रहे हैं, यह रोटी खा लीजिए। आरिफ हैरान रह गया। जिसने कभी किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, आज एक भूखा बच्चा उसे अपनी रोटी दे रहा था। उसका दिल जोर जोर से रोने लगा। वह बच्चे के पैरों के पास बैठ गया और सिर्फ इतना कह सका, मुझे माफ़ कर देना, मैंने कभी तुम्हारे जैसे लोगों की तकलीफ समझी ही नहीं। उस रात आरिफ ने पहली बार चैन की नींद सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को उसकी आंख खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक आवाज़ गूंज रही थी, जिस घमंड को तू अपनी ताकत समझता था, मैंने उसे तुझसे दूर कर दिया। जिस गुनाह की मिठास में तू खो गया था, मैंने उसका रास्ता बंद कर दिया। जिन लोगों पर तुझे अपने रब से ज़्यादा भरोसा था, मैंने उन्हें तुझसे अलग कर दिया। जिस दुनिया को तूने अपनी मंजिल बना लिया था, मैंने उसकी हकीकत तुझे दिखा दी। और जिस बेफिक्री में तू मुझे भूल चुका था, मैंने उसे भी तुझसे छीन लिया।
ताकि तू मेरी तरफ लौट आए। आरिफ कांप उठा, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह सजदे में गिर पड़ा, बार बार कह रहा था, या अल्लाह, मैं लौट आया हूँ, अब मुझे अपने दर से खाली मत लौटाना। लेकिन उसे अभी नहीं मालूम था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। अगली सुबह फजर की नमाज के बाद एक अनजान बुजुर्ग उसके पास आए। उन्होंने बिना कुछ कहे उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा रख दिया और मुस्कुरा कर बोले, इसे घर जाकर खोलना, इसमें तुम्हारे सवालों का जवाब है। इतना कहकर वह भीड़ में कहीं गुम हो गए। आरिफ देर तक उस लिफाफे को देखता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे नहीं पता था उस लिफाफे में क्या है, लेकिन उसी के अंदर उसकी पुरानी ज़िंदगी बदल देने वाला राज छिपा था। फजर की नमाज के बाद आरिफ कांपते हाथों से उस पुराने लिफाफे को देख रहा था। दिल की धड़कनें तेज थीं। बार बार उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर इसमें ऐसा क्या है। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना कागज था। कागज पर बहुत सुंदर लिखावट में सिर्फ इतना लिखा था, जिस दिन तुम्हें लोग की सब कुछ तुमसे छिन गया है, उसी दिन अपने दिल से पूछना, क्या तुम्हारा रब भी तुमसे दूर हो गया है। आरिफ उस पंक्ति को पढ़ रहा था, बार बार पढ़ रहा था। फिर उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। उसने अपने दिल से पूछा, क्या मेरा रब मुझसे दूर हो गया है। दिल से जवाब आया, नहीं। अगर वह दूर होता तो तुम्हें उसकी तलाश ही क्यों होती। उसी पल आरिफ को लगा जैसे उसके सीने पर रखा हुआ वर्षों का बोझ हल्का हो गया। उसने उसी दिन एक फैसला किया, अब वह फिर से दौलत के पीछे नहीं भागेगा। सबसे पहले वह अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करेगा। उसने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। हर सुबह फजर के बाद देर तक दुआ करता, हर रात अपने गुनाहों पर रोता। जिस कुरान पर कभी धूल जमी रहती थी, अब वही कुरान उसके आंसू से भीगने लगा। जो ज़ुबान पहले घमंड करती थी, अब उसी ज़ुबान पर हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह रहता। एक दिन मस्जिद के बाहर उसे वही गरीब बच्चा मिला जिसने अपनी आधी रोटी उसे दी थी। बच्चे ने मुस्कुरा कर पूछा, चाचा, अब आप रोते नहीं हैं। आरिफ मुस्कुरा दिया, बोला, बेटा, अब भी रोता हूँ, लेकिन फ़र्क इतना है, पहले दुनिया के लिए रोता था, अब अपने रब के सामने रोता हूँ। बच्चा कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, लेकिन उसकी मुस्कान आरिफ के दिल को सुकून दे गई। दिन बीतते गए। आरिफ मेहनत करने लगा, छोटे छोटे काम करने लगा। अब उसे किसी काम में शर्म नहीं आती थी। जो इंसान कभी गरीबों से नज़रें फेर लेता था, आज वही उनकी मदद करने के लिए सबसे आगे खड़ा रहता। अगर किसी भूखे को देखता तो पहले उसे खाना खिलाता। अगर किसी यतीम को देखता तो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता। अगर किसी बूढ़े को देखता तो उसे सहारा देकर सड़क पार कराता। लोग हैरान थे, क्या यह वही आरिफ है जो कभी घमंड से किसी की तरफ देखता तक नहीं था। हाँ, वह वही था, लेकिन उसका दिल बदल चुका था। एक शाम मस्जिद के इमाम ने उससे पूछा, आरिफ, अगर तुम्हें तुम्हारी पुरानी दौलत वापस मिल जाए तो क्या तुम फिर वैसे ही बन जाओगे। आरिफ की आंखें भर आईं। वह मुस्कुराया, बोला, नहीं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, जिस दिन मेरे पास सब कुछ था उस दिन मेरे दिल में मेरा रब नहीं था, और जिस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा उसी दिन मुझे मेरा रब मिल गया। यह सुनकर इमाम की आंखें भी नम हो गई। कुछ महीनों बाद आरिफ को मेहनत रंग लाने लगी। उसे फिर रोज़गार मिला। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी, लेकिन इस बार उसके दिल में घमंड नहीं आया। हर नेमत पर वह कहता, या अल्लाह, अगर यह मेरे लिए बेहतर है तो इसे मेरे लिए बरकत वाला बना दे, और अगर इसमें मेरे लिए फितना है तो इसे मुझसे दूर ही रखना। एक दिन वह अपनी अम्मी की कब्र पर गया, फूल रखे घुटनों के बल बैठ गया। बहुत देर तक रोता रहा, फिर कांपती आवाज़ में बोला, अम्मी, आप ठीक कहती थी, पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। अगर उस दिन मैं अपनी बात मान लेता तो शायद इतना न टूटता, लेकिन अल्लाह ने मेरे टूटने को भी मेरी हिदायत का ज़रिया बना दिया। आज मैं फिर अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक ऐसा सुकून है जो मुझे पहले कभी नहीं मिला। हवा धीरे धीरे चल रही थी। ऐसा लगा जैसे उसकी दुआ आसमान की तरफ उठ रही हो। उस रात आरिफ ने अपनी डायरी में 5 बातें लिखीं। उसने लिखा, जब मेरा रब मुझ पर मेहरबान हुआ तो उसने सबसे पहले मेरा घमंड तोड़ दिया। उसने गुनाहों की झूठी मिठास मेरे दिल से निकाल दी। उसने बुरी संगत मुझसे दूर कर दी। उसने दुनिया की अंधी मोहब्बत को मेरे दिल से कम कर दिया, और उसने मेरी बेफिक्री छीन ली।
ताकि मैं उसे याद कर सकूं। फिर उसने नीचे एक और पंक्ति लिखी, अगर कभी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नेमत चली जाए तो फ़ौरन यह मत समझ लेना कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है। हो सकता है वह तुम्हें किसी बड़े गुनाह, किसी बड़े नुकसान या अपने से दूरी से बचा रहा हो। हर मुश्किल सज़ा नहीं होती, कभी कभी वही मुश्किल रहमत का दरवाज़ा बन जाती है। दोस्त, अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, अगर कोई अपना छोड़ कर चला गया, अगर कोई नेमत आपसे दूर हो गई, तो मायूस मत होइए। अपने रब से उम्मीद मत तोड़िए, सच्चे दिल से तौबा कीजिए, सब्र कीजिए, दुआ कीजिए और उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि जिस दरवाजे को अल्लाह बंद करता है उसके बदले वह एक ऐसा दरवाज़ा भी खोल सकता है जिसका इंसान ने कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। याद रखिए, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, वह वही फैसला करता है जिसमें आखिरकार उनके लिए भलाई होती है, चाहे उस समय इंसान उसे समझ ना पाए।